स्प्रिंग 2024 से ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि मार्च 2024। स्प्रिंग 2024 मार्च 2024 से ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। मैंने आपको बहुत अर्सा पहले कह दिया था कि यूके वाले जो हैं वो इमिग्रेशन रूल्स चेंज कर रहे हैं और उन्होंने कल यानी कि 4 दिसंबर को अनाउंस कर दिया है कि वो क्या क्या रूल्स चेंज कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज कर दिए हैं स्टूडेंट्स के लिए, केयर वर्कर्स के लिए, फैमिली वालों के लिए, और उसके अलावा जो स्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए, और उसके अलावा जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें भी उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। वो सारे रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये सामने मैंने लिस्ट खोली हुई है, यूके की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उधर ये सारे रूल्स उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। तो अब जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आने वाली हैं। तो टोटल में उन्होंने 5 अपडेट्स दी हैं और वो सारी जो अपडेट्स हैं मैं वो आपको इस वीडियो में दूंगा। स्टे ट्यून्ड। अगर तो आप हेल्थ केयर वीज़े पे हैं, स्टूडेंट वीज़े पे हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़े पे हैं, फैमिली वीज़े पे हैं, या फिर आपकी जो जॉब है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पे है, तो ये सारी चेंजेस आपके ऊपर भी अप्लाई होंगे। और ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि ये अब प्रपोजल नहीं है, ये जेन्युइन तौर पे रूल्स जो हैं उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। अब ये रूल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब अगर ये लोग समझते हैं कि शायद ऐसा हो जाए, तो नहीं भाईजान, ये अब इंप्लीमेंट हो गया, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। स्प्रिंग 2024 से ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि मार्च 2024। सबसे पहला जो रूल चेंज होने लगा है वो केयर वर्कर्स के लिए होने लगा है कि केयर वर्कर अब अपने डिपेंडेंट्स यूके में नहीं लेकर आ सकते, उनको नहीं बुला सकते। डिपेंडेंट्स का मतलब उनकी बीवियां, उनके खावंद, उनके बच्चे जो हैं वो यूके में नहीं आ सकते। अगर आप आएंगे तो आप अकेले आएंगे। लेकिन एक और उन्होंने सख्ती कर दी है वो केयर होम्स के लिए, कि केयर होम्स जो है पहले आराम से किसी भी बंदे को जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे देते थे और जिसकी वजह से वो वीज़ा लगवा के बंदा इधर आ जाता था। अब केयर होम्स के ऊपर उन्होंने ये सख्ती कर दी है कि एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी है। उन्होंने कहा है कि जितने भी केयर होम्स हैं उस रेगुलेटरी बॉडी जो है उधर जाके रजिस्टर होंगे, और वो रेगुलेटरी बॉडी अगर इजाज़त देगी तो फिर केयर होम्स जो है मुल्क से बाहर यानी कि यूके के बाहर से केयर वर्कर बुला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सख्ती होने जा रही है। केयर होम वाले जो हैं, केयर वर्कर वीज़ा जो इधर लेकर आना चाहते थे, अगर वो आएंगे तो अकेले आएंगे, अपने वो बीवी बच्चे नहीं लेकर आ सकते। ये एक बहुत बड़ी सख्ती जो है वो उन्होंने कर दी है। और इस रेगुलेटरी बॉडी का नाम है केयर क्वालिटी कमीशन। उधर से इनको रजिस्टर होना पड़ेगा। जितने केयर होम्स हैं केयर क्वालिटी कमीशन में जाके रजिस्टर होंगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने ये रूल क्यों चेंज किए हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यूके गवर्नमेंट समझती है कि यूके में केयर वर्कर्स के जो डिपेंडेंट्स हैं वो 1,20,000 आए हैं पिछले 1 साल के अंदर। तो वो ये कहते हैं कि जो डिपेंडेंट्स हैं वो ज़्यादा आए हैं, और जो असल काम करने वाले बंदे हैं यानी कि केयर वर्कर हैं वो सिर्फ 1 लाख आए हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि सख्ती करो, अगर केयर वर्कर आए तो वो खुद आए, अपने बीवी बच्चों को ना लेकर आए, ताकि जिस बंदे से अपने काम करवाना है उससे काम करवाएं, लेकिन जो इजाफी बोझ इस सिस्टम के ऊपर पड़ रहा है वो बोझ ना पड़े। इनका ये कहना है। जब भी आप केयर वर्कर वीज़ा जो है वो लेंगे, यानी कि किसी भी केयर होम से आपको ऑफर आएगी, आपने मेक श्योर करना है कि केयर क्वालिटी कमीशन से वो केयर होम जो है वो रजिस्टर हो। आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि आपका केयर होम जो है केयर क्वालिटी कमीशन से वो रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपका वीज़ा स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा। अपडेट 2 ये बहुत ही खतरनाक है। जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसका सैलरी थ्रेशोल्ड था, यानी कि मिनिमम सैलरी उसको चाहिए होती थी 26,200, वो बढ़ा के उन्होंने कर दी है 38,700। इधर मैंने लिखा हुआ है, हाँ, 26,200 से बढ़ा के उन्होंने कर दी है 38,700, यानी कि आपकी मिनिमम सैलरी जो इधर की कंपनी आपको जॉब दे रही है वो आपको मिनिमम 38,700 सैलरी देगी, तब आपका वीज़ा अप्रूव होगा, अदरवाइज आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। ये सख्ती इन्होंने इस वजह से कर दी है कि लो पे वो जो कंपनीज हैं वहाँ से, इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से वर्कर बुला लेती हैं, फिर इधर ला के उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, उनको सैलरी उनकी नहीं बढ़ाती। इधर 38,700 से कम आपकी सैलरी हो, गुजारा मुश्किल हो जाता है। तो अगर 26,200 पे उधर से बंदे लेकर आते हैं, वो अपनी फैमिली भी लेकर आते हैं, अपनी बीवी भी लेकर आते हैं, बच्चे भी लेकर आते हैं, तो 26,200 में यूके के अंदर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इन्होंने 38,700 कर दी है सैलरी मिनिमम, ताकि जो कंपटीशन है वो बरकरार रहे। और इस वजह से अब क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगी कि जो कंपनी सस्ते में बाहर से बंदे बुला लेती थी, अब उनको फ़ायदा कोई नहीं होगा कि यार इतनी तगोदो करके बाहर से हमने 38,700 पे बंदा बुलाना है, तो क्यों ना हम लोकल मार्केट से बंदा ढूंढ लें, क्योंकि 38,700 में उनको लोकल मार्केट से बंदा मिल जाएगा।
26,200 बहुत कम है। इस वजह से जो लोकल मार्केट के लोग थे वो काम नहीं करते थे, वो कहते थे यार इतनी कम सैलरी पे हम तुम्हारे पास क्यों आए। तो इस वजह से कंपनीज जो हैं वो इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान से बंदे बुला लेती थी चीप पे, यानी कि सस्ते पैसों पे, कम पैसों पे। अब जो है क्योंकि इन्होंने सैलरी थ्रेशोल्ड ज़्यादा कर दिया है, अब जो है इधर के रिक्रूटर्स जो हैं, इधर की कंपनीज जो हैं, उनको प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों? क्योंकि अब ये क्या करेंगे, अब लोकल मार्केट से बंदा ढूंढेंगे, और जब लोकल मार्केट से बंदा इनको नहीं मिलेगा, वो कहेगा कि भाईजान हमें ज़्यादा सैलरी चाहिए, 38,700 पे हमें काम नहीं करना, हमने ज़्यादा पैसों पे काम करना है। तो जो लोकल बंदे हैं उनकी इधर सुनी जाएगी, अब उनकी जो है सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको अब प्रॉब्लम हो जाएगी, अब उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ऑलमोस्ट 50% जो सैलरी है वो उन्होंने थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दी है। आपको कोई जॉब ऑफर होती है, स्किल्ड वीज़े की जॉब ऑफर होती है, तो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 38,700। अगर इससे कम आपको जॉब ऑफर हुई है, आप बेशक वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लें, लेकिन आपका वीज़ा जो है वो नहीं लगेगा, वीज़ा स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। अपडेट 3, जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको वो कट डाउन कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का ये फ़ायदा होता था कि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन थे जिधर आपको यूके के अंदर जो है उसमें लोग नहीं मिलते थे, तो इन्होंने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट बनाई हुई थी कि यूके के बाहर से बेशक कम सैलरी पे हम बंदे इधर बुला लें, लेकिन क्योंकि यूके में बंदा अवेलेबल ही नहीं है तो बाहर से बुला लो। तो अब वो जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें से काफ़ी ऑक्यूपेशंस वो निकाल देंगे। तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का ये फ़ायदा था कि अगर बाहर से कोई बंदा बुला रहे हैं, तो इधर फ़र्ज़ करो किसी बंदे की तनख्वाह 100 पाउंड मिलती है उसको महीने की, तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का ये फ़ायदा था कि आप इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कोई भी बंदा बुला लें, उसको बेशक 40 रुपये दे दें, यानी कि 40 पाउंड दे दें, 50 पाउंड दे दें। इधर वाला बंदा अगर 100 लेता था तो बाहर से वो 40 पाउंड में या 50 पाउंड में बंदा बुला लेते थे, उनको सस्ता पड़ता था। तो ये फ़ायदा था, ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे इधर के जो एम्प्लॉयर्स, वो सिस्टम को ऐसा एक्सप्लॉइट कर रहे थे कि जो बाहर से सस्ता बंदा, सस्ती लेबर बुला लेते थे और उनको इधर लाके कम तनख्वाह पे काम करवाते थे। अब कम तनख्वाह पे वो लोग आ तो जाते थे सिर्फ इस वजह से कि भाई हम यूके जा रहे हैं, लेकिन इधर आके जब उनको कम सैलरी मिलती थी, उनके खर्चे पूरे नहीं होते थे, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे, परेशानी उनको होती थी। तो यूके गवर्नमेंट ने ये मुद्दा ही मुका दिया, उन्होंने कहा कहानी ख़त्म कर दो, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में से वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें वो निकाल देंगे। तो असल में जो ये सख्ती होने वाली है, ये सख्ती होगी इधर की कंपनीज़ के ऊपर, कि इधर की कंपनीज़ जो हैं वो कम पैसों पे बाहर से लोग ना लेकर आ सकें और उनको बाद में एक्सप्लॉइट करें। तो ये सख्ती इधर के लोगों पे होने लगी है, लेकिन जाहिर बात है इसका इफेक्ट जो है वो दूर तक जाएगा, यानी कि जो बाहर से वर्कर्स इधर आना चाहते थे, यूके के अंदर सेटल होना चाहते थे, ये प्रॉब्लम उनको भी होने वाली है। इस रूल की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना मसले मसाइल होने वाले हैं। चौथी अपडेट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, ये उन लोगों के लिए जो कि लड़के या लड़कियां ब्रिटिश होते थे और वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान में जाके शादी करते थे और अपने उधर से बीवी को या खावंद को लेकर आते थे। उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी कि इधर उनकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 18,600, वो जो है बढ़ा के उन्होंने कर दी है 38,700। यानी कि इधर से कोई लड़का या लड़की पाकिस्तान से जाके शादी करता है और उधर से अपना स्पाउस लेकर आता है, तो उसकी मिनिमम सैलरी अब होनी चाहिए 38,700। ये एक बहुत बिग चेंज है, क्योंकि इधर अक्सर लड़के लड़कियां जो हैं वेले होते हैं, काम शाम करते नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया से जाके शादी करके आ जाते हैं। अब उनको जो है कम से कम 38,700 कमाने पड़ेंगे, फिर ही वो वहाँ से जाके अपना स्पाउस जो है वो लेकर आ सकेंगे। और ये एक बहुत बिग चेंज है। लास्ट टाइम ये 2013 में या 2012 में ये सैलरी इंक्रीज़ हुई थी, यानी कि जो थ्रेशोल्ड था 18,600 2012 में किया गया था। अब 2023 में आफ्टर 11 ईयर्स इन्होंने फिर जो है थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है, अब 38,700। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, माँ बाप हैं, उनको ये परेशानी आने लगी है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने ये सोचा हुआ था कि वो पाकिस्तान या इंडिया से अपने बहू या दामाद लेकर आएंगे। ये जो है चेंज ये उनको अफेक्ट करने वाला है, बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। जिन लोगों ने सोचा था कि अपने बच्चों की शादियां करेंगे 2025 में 26 में, उनको चाहिए कि फटाफट अपने बच्चों की शादियां करके वीज़ा अप्लाई कर दें, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड हो जाएगा। और अगर आपके बेटे की या बेटी की तनख्वाह कम है, सैलरी कम है, उनके स्पाउस का वीज़ा नहीं लगेगा। पांचवी अपडेट जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के बारे में है। हम सबको पता है कि जनवरी 2024 से अब बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट जो हैं वो अपने डिपेंडेंट्स यूके में नहीं लेकर आ सकते, यानी कि अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने खामन जो है वो नहीं लेकर आ सकते। सिर्फ जो PhD वाले हैं वो अपने जो है डिपेंडेंट्स लेकर आ सकते हैं। अब यूके की गवर्नमेंट ने
मैक से यानी कि माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी से पूछा है कि आप हमें और जो है मशवरा दें कि हम ये जो स्टूडेंट रूट है इसको कैसे और ओवरऑल करें। तो इन्होंने सोचा है कि ओवरऑल करने के लिए अब हम ये करेंगे कि जो ग्रेजुएट रूट है इसके बारे में आपको मजीद जो है प्रपोजल देंगे। तो इन फ्यूचर जो मैक वाले हैं वो यूके की गवर्नमेंट को और ज़्यादा प्रपोजल्स देंगे कि कैसे जो स्टूडेंट रूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कर दिया जाए। तो आगे आप जो है वो जहन में रखें कि जो स्टूडेंट रूट है और ज़्यादा सख्त होने वाला है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये लोगों को आने वाली हैं इन फ्यूचर। तो जो भी आपने काम करने हैं फटाफट कर लो, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करने हैं फटाफट कर दो, क्योंकि ये जो रूल्स आने वाले हैं ये तबाही फेरने वाले हैं। क्योंकि हम सबको नहीं पता कि जो मैक है वो क्या प्रपोजल लेकर आएगा, कैसी सख्तियां करेगा, ये अभी बिल्कुल नहीं पता। लेकिन ये तो पक्की बात है कि वो कोई ना कोई ऐसा रूल लेकर आएंगे जो कि स्टूडेंट्स को सख्ती फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आप यूके स्टडी वीज़े पे आना चाहते हैं तो ये सारी चेंजेस जो हैं ये आप ज़हन में रखें कि मैक वाले आगे क्या प्रपोजल देते हैं, क्या सख्तियां करते हैं, हम सबको नहीं पता। लेकिन ये तो पक्की बात है वो सख्ती ही करेंगे, नरमी नहीं करेंगे। तो इसलिए यूके आने से बेहतर है कि आप जो बाकी ऑल्टरनेटिव कंट्रीज़ हैं यानी कि ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और भी जो कंट्रीज़ हैं, कैनेडा है, वो जहन में रखें। क्योंकि यूके में तो अब दिन ब दिन सख्तियाँ ही हो रही हैं, नरमी तो नहीं हो रही। एक और जो चीज़ है वो उन्होंने पहले भी अनाउंस की थी, वो दोबारा री अनाउंस उन्होंने कर दिया, वो ये कि हेल्थ सरचार्ज जो है वो 624 पाउंड से 1035 पाउंड उन्होंने कर दिया है। 624 से 1035 जो है हेल्थ सरचार्ज उन्होंने कर दिया है वीज़ाज़ के लिए जो आप अप्लाई करते थे। ये NHS हेल्थ सरचार्ज है, यानी कि इधर आपको अब आके मेडिकल भी फ्री नहीं मिलता। जो इधर के सिटीजन्स हैं, इधर के जो परमानेंट रेजिडेंसी वाले हैं, सिर्फ उनके लिए जो है ये NHS फ्री है। अगर आप उधर से वीज़ा लेकर आते हैं तो हेल्थ सरचार्ज आपको पे करना पड़ता है, जो कि 624 पाउंड से बढ़ा के 1035 पाउंड इन्होंने कर दिया। ये चीज़ भी आप जहन में रखें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि मिसिंग है, मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछें, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।